नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए आपके बीच आस्था आईएएस का 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत पिटक की जो है रचना हुई थी, अर्थात विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन किसकी अध्यक्षता में? तो यह हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में, और इसकी अध्यक्षता महाकाश्यप के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्तीर्ण है? तो खरोष्टी लिपि में जो है शाहबाज गढ़ी और मनसेहरा अभिलेख है, तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो सिंधु सभ्यता का जो वो नगर 3 भागों में विभाजित, तो वह था धौलावीरा। एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ आधुनिक नाम है नदियों के। देखते हैं, तो सिंध का हो जाएगा सिंधु नदी। फिर देखें तो ब्यास का हो जाएगा बिपाशा, झेलम बितास्ता, सतलज सतुद्री हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखें, एक तरफ तीर्थंकर है, एक तरफ निर्वाण की प्राप्ति है। तो देखें तो कौन सा जो है गलत है। ऋषभ देव का जो है अष्टापाद ये सत्य है, और वासुपूज्य का जो है निर्वाण चंपा भागलपुर में है, तो इसका निर्वाण जो है चंपा भागलपुर में है, न कि संवेद शिखर, इसलिए गलत है। संवेद शिखर पर जो है पार्श्वनाथ का जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, पार्श्वनाथ, तो इसलिए गलत है। नेमिनाथ उर्जयंत सही है, महावीर पावापुरी सही है। अगले प्रश्न को देखें, संगम साहित्य से किन राज्यों का विवरण मिलता है? तो संगम साहित्य से देखा जाए तो चोल, चेर, पांडे का मिलता है, तो आंसर ई हो जाएगा, ABC यानी एक से अधिक। अगले प्रश्न को देखें, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य विष्णुगुप्त था, और इसमें 15 अधिकरण 180 प्रकरण था। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितने तीर्थों का उल्लेख है? 18 तीर्थों का इसमें उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न को देखें, किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने 1202 में लखनौती के रास्ते में अपनी सेना के साथ तिरहुत को पार किया था? यानी कि किसके शासनकाल में? तो वो जो है नरसिंह देव के शासनकाल में ऐसा काम किया था। दोआब में खेती में सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे क्या कहा जाता है? तो जिसे दीवान-ए-अमीर को ही कहा जाता है। मध्यकालीन शासक में दार उल सफ़ा किस विभाग से संबंधित था? तो दार उल सफ़ा की बात करेंगे तो यह एक प्रकार से राजकीय अस्पताल था, खैराती अस्पताल था। निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया? तो जहांगीर ने जो है तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किया। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान की उपाधि? तो खान की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? अब्दुल रहीम खान खाना को दिया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट बना था? शरिया कानून लागू करने वाला औरंगजेब पहला मुगल सम्राट बना। डलहौजी द्वारा अवध पर किस वर्ष कब्जा किया गया? तो डलहौजी ने 1856 ईस्वी में जो है अवध पर कब्जा कर लिया, कुशासन का आरोप लगाकर, और अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। काकोरी ट्रेन डकैती जो कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, उस समय वायसराय लॉर्ड रीडिंग था, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में किस विद्रोह को आदि विरोधी भी कहा जाता है? तो आदि विरोधी भी कहा जाता है तिलक विद्रोह को। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिलने आए थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो है मिलने आए थे अपनी समस्या को सुलझाने चंपारण के कृषकों के, जो कि तिनकठिया प्रथा था, तो यह था
1916 की घटना, अंबिकाचरण मजुमदार इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, लखनऊ अधिवेशन 1916 के। अगले प्रश्नों को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो एक तरफ यूरोपीय कंपनी है, एक तरफ उसकी पहली फैक्ट्री है। तो पुर्तगाल की जो है स्थापना 1500, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बात करेंगे। तो पहली फैक्ट्री जो है इनका 1503 कोचीन में स्थापित किया था। और फिर देखिए डच 1605 मसूलीपट्टनम, अंग्रेज 1608 सूरत और डेन 1620 ट्रावनकोर। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है चार्ल्स का जो है वुड डिस्पैच, जो कि 1854 में जो है इसने पारित किया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। अस्थाई बंदोबस्त, तो 10/11 भाग कंपनी का और 1/11 भाग जमींदार का, ये तो सत्य है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त, तो इसके रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन जो है कर की दर 33 से 55, ये तो सही है, यानी कि 1/3 भाग था लगभग। और महलवाड़ी बंदोबस्त 30% तक था कर के दर, इसलिए ये गलत हो जाता है। तो आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसने रूस से प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता के मनिक तल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था? तो ये था हेमचंद्र कानूनगो। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में कौन सा टिप्पणी एक सत्य नहीं है? तो देखें, तो यह अहिंसक था, ये गलत है, ये हिंसक था। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था और इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी बात सत्य है। तो आंसर ए हो जाएगा, जो कि गलत है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता के रूप में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दांडी यात्रा हुआ था 12 मार्च 1930 को। इस समय वायसराय लॉर्ड इरविन था। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। इम्फाल की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष जीती गई? तो इम्फाल की लड़ाई जीती गई 1944 ईस्वी में। 1928 में कांग्रेस पार्टी की नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए एक भारतीय संविधान डोमिनियन स्टेट देने के आधार पर किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले थे मोतीलाल नेहरू। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगा? ऐसा वक्तव्य देने वाले प्रसिद्ध गवर्नर ये थे लॉर्ड डलहौजी। नमक सत्याग्रह कुल कितने दिन तक चला था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक, कुल 24 दिनों तक चला था। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित किया गया था जिसने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को अदालत में गिरफ्तार करने और कैद करने के लिए अधिकृत किया था? तो ये था रॉलेट एक्ट के तहत जो ऐसा प्रावधान किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसमें 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन साइमन जो है इसमें नहीं थे, बाकी एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था वो संविधान की तीसरी बैठक था। प्रथम बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। 2023 में भारत के G20 की अध्यक्षता की थीम क्या रखा गया था? तो
तो थीम रखा गया था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित पुस्तक और लेखक में कौन सा असत्य है, देखते हैं। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, ये सत्य है। भारतीय संविधान अन्न कही कहानी राम बहादुर राय, ये भी सत्य है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी, सत्य है। फिट एट एनी एज मिचेल ओबामा लिखा, यानी कि ये गलत है। तो ये जो है लिखने वाले प्रसिद्ध राइटर हैं सुसान निबरगेल, सुसान निबरगेल, तो इसलिए ये गलत है। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, देखते हैं। पहली किसान रेल देवलाली से देवताली, यहाँ से देवलाली से हो जाएगा दानापुर। दक्षिण भारत की पहली रेल अनंतपुर से आदर्श नगर, ये भी सही है। 100वां किसान रेल अंगोला दिया है, संगोला से शालीमार हो जाएगा। और 1000वां किसान रेल सावदा से आदर्श नगर दिल्ली, इसलिए ये भी सत्य है। अगर गलत भी है तो ये ए और सी गलत होगा, 2 सही 2 गलत है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। हाल ही में कौन सा वन रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया, तो यह 17वें क्रम का था वन रिपोर्ट। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है, देखते हैं कौन सही सुमेलित है। COP 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में 2023 में, ये सत्य है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में, ये भी सही है। और फिर देखिए 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023, सही है। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया 2023, ये भी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक सत्य है। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा जो है विकसित की गई। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सा देश सभी महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी उत्पादन प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है, तो यह है स्कॉटलैंड। अगले प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो साओ जोआओ उत्सव गोवा, सत्य है। ज्योतिर्गमय उत्सव नई दिल्ली, सत्य है। 20वां लोक सेवा मेला रायपुर, ये गलत है। और अम्बुबाची मेला गुवाहाटी, ये सत्य है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा, तो ये विकसित किया है ब्रिटेन के सहयोग के साथ। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सारमाट का पर परीक्षण किया, तो परीक्षण किया है, तो ये हो जाएगा रूस के द्वारा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो 150वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध किस राज्य से है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, तो इनका संबंध भारत के देखा जाए तो पंजाब राज्य से ये संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। 100% पेपरलेस होने वाला पहला शहर दुबई बन गया, सही बात है। इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य बिहार है, ये भी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन जो है गुजरात में किया गया, गुजरात में, तो इसीलिए जो है ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, ऑपरेशन प्रहार किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया, तो ऑपरेशन प्रहार बिहार राज्य के द्वारा यानी बिहार पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये जो है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित में कौन आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित है, आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित देखें।
आगामी चंद्रमा का जो है मिशन हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार की किस नर्स को नर्सिंग क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किया है? तो दिया गया नाजिया परवीन को। अगले प्रश्न को देखें। सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो सरकारी स्कूल में जो है नाश्ता देने वाला पहला राज्य तमिलनाडु हो गया है। संत का दर्जा पाने वाले देव सहायम पिल्लई के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखें तो कहता है 15 मई 2022 में देव सहायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। सही बात है। देव सहायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति हैं, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, यानी ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। भारत का कौन सा राज्य जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? तो केरल के पास जो अपनी इंटरनेट सेवा है। निम्नलिखित में 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से संबंधित कौन सा सही है? तो सोथियाराछिम मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता, ये सही है। गैरी बेनचेदेव पर्यावरणविद, ये भी सही है। तदाभी हटोरी नेत्र रोग विशेषज्ञ और समाजसेवी, ये भी सही है। बर्नार्डट जे मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ, ये भी सही है। आंसर ई हो जाएगा कि ये जो है इनमें से सभी सम्मिलित है, यानी कि एक से अधिक सही है। हाल ही में घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य जो है कौन कौन सा है? तो 3 राज्य हो जाएगा गुजरात, केरल और पंजाब। बिम्स्टेक के संबंध में कौन सा कथन सही है? पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। सही बात है। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भारत ने नहीं बल्कि श्रीलंका ने किया था, श्रीलंका ने 2022 में, इसलिए यह गलत है। केवल एक सही है। अगले प्रश्नों को देखें। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के जिलों के रैंकिंग में कौन सा गलत है? प्रथम गया, जहानाबाद दूसरा, औरंगाबाद तीसरा, चौथा में हो जाएगा नालंदा, इसलिए यह गलत है। देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। गोल्डन ब्लड के बारे में सही कौन सा है? अभी तक पूरे विश्व में 43 लोगों में ही पाया गया, जिसका असली नाम RH नल है। सही बात है। पहली बार साल 1961 में ऑस्ट्रेलियन गर्भवती महिला के खून की जांच से पता लगा, ये भी सही है। यह किसी भी ब्लड ग्रुप के कम आ सकता है तथा इसका RH फैक्टर 0 होता है, ये भी सही है। गोल्डन ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल्स पर कोई RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो यह भी सही है। आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से जो है एक से अधिक, यानी कि सभी बातें सत्य है। किसी व्यक्ति में भीमकायत्व या फिर बौनापन कौन से हार्मोन के कारण होते हैं? तो STH के कारण से जो है होते हैं। लगातार अगर कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उसके लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो लीवर पर जो है लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा। श्वेत जैव प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो श्वेत जैव प्रौद्योगिकी ये हो जाएगा उद्योग से संबंधित है। गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन? तो ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक गंभीर रोग एल्जाइमर को उत्पन्न करता है, तो एल्जाइमर को जो है उत्पन्न करता है, तो यह है एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। पोषण की किस विधि को परनीसस पोषण भी कहा जाता है? तो
प्राणिसस पोषण भी कहा जाता है पूर्णभोजी पोषण को। रुधिर ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस में? तो ग्लूकोज स्तर सामान्यतः जो है Hg के mm में जो है व्यक्त किया जाता है। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना। एक तरफ कोशिका के प्रकार है, एक तरफ उसका कार्य है। तो लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं संक्रमण से संघर्ष करता है। और पट्टिकाणु ये रुधिर का थक्का बनाने में सहायता। प्लाज्मा विलयित पदार्थों का वहन करता है। अगले प्रश्नों को देखें। माता के गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता का जो है RH एवं उसका गर्भस्थ शिशु का RH कैसा होना चाहिए? तो माता का जो है RH हीन यानी नेगेटिव और गर्भस्थ यानी गर्भ में जराने वाले शिशु का जो है RH पॉजिटिव हो तो। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर में रक्त का प्रवाह द्विपरिसंचरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑक्सीजन रक्त फेफड़े से हृदय के बाएं भाग में पहुंचाता है, यही बात सत्य है। मेलेनिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परितारिका यानी कि आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? तो यह हमें जो है सुरक्षा प्रदान करता है परावैंगनिक किरणें से। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है प्रोजेस्टेरोन। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, ऐसा क्यों? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो तेल का छिड़काव करने से प्रजनन रुक जाता है या पृष्ठ तनाव को घटा देता है, कम कर देता है, इसीलिए। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है तो अवतल लेंस के प्रयोग करके जो है ठीक कर सकते हैं निकट दृष्टि दोष, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों? इसलिए किया जाता है कि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत हो। अगले प्रश्नों को देखें। जब जल को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाए तो इसका आयतन, तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में जो है बढ़ेगा। 4 डिग्री सी पर जो है न्यूनतम आयतन होता है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में एक कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो कार्बोरेटर का प्रयोग जो है पेट्रोल इंजन में किया जाता है। परम शून्य ताप क्या है? तो परम शून्य ताप वैसा ताप है यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को जो है परम शून्य ताप कहते हैं। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो धूम्र पर्दे प्रायः किसके? वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। ये बने होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड के। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है और ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है? तो ये जो है परमाणु की त्रिज्या ऐसा होता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो फल पकाने में सहायता करता है तो ये हो जाएगा इथेनॉल। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मेथिल एल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। वायुयानों के टायर में, तो वायुयान के टायर में भरने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर। अगले प्रश्नों को देखें। पारद धातु मिश्रण होता है। तो पारद धातु जो है मिश्रण होता है परायुक्त मिश्र धातु।
ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो। तो प्रोटॉन की संख्या यानी कि परमाणु संख्या समान हो, इसे हम समस्थानिक कहते हैं। अगर द्रव्यमान संख्या समान रहेगा तो उसे समभारिक कहेंगे। निम्न में सुमेलित है कौन सा? प्रोड्यूसर गैस CO+N2 सही है, जल गैस CO+H2 ये भी सही है, और गोबर गैस में मीथेन ये भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक सही है। एक तरफ धातु है, एक तरफ उनके अयस्क है, मैचिंग कराते हैं अर्थात मिलाते हैं। तो सोडियम में चिली सॉल्टपीटर, तांबा में कॉपर पायराइट, लोहा हेमाटाइट, लेड गैलेना। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करता है? तो गरीबी उन्मूलन हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सहायता प्रदान करता है। भारत में घाटे की वित्त व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो वित्त व्यवस्था जो है आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए जो है उपयोग किया जाता है उद्देश्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? साख निर्धारण एजेंसी क्रिसिल है, केयर है, ICRA है, IFCI नहीं है। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो हरित क्रांति से देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश लाभान्वित हुए हैं। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? तो उधार की राशि ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगी। निम्नलिखित में कौन बिहार के 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया? तो बिहार का जो है 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया तारकिशोर प्रसाद के माध्यम से। निम्नलिखित में रिवर्स रेपो दर कम करने पर क्या होगा? बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी, ब्याज दरों में कमी आएगी, मुद्रा अवस्थिति नियंत्रण में सहायक होगा और आम जनमानस के पास नकद की उपलब्धता अधिक होगी। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक के बारे में सही है? इसका प्रतिपादन 1990 में UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन के द्वारा। तो सही बात है। इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया गया है। प्रथम बार 1990 में जारी किया गया और NQI का उच्चतम मान 1 तक हो सकता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि सभी सुमेलित है। भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग के रूप में लागू किया था। निम्न में से कौन सी वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषता है? तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर की विशेषता यह हो जाएगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होती है और वस्तुओं और सेवाओं पर कर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित होता है। वस्तुओं और सेवाओं पर कर काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है। तो 2, 3, 4 हो जाएगा, राइट आंसर सी। वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? तो ताप जो है तेजी से बढ़ता है वायुमंडल के बहिर्मंडल में, क्षोभ मंडल में बारिश, मेघ गर्जन, बादल, आयन मंडल में रेडियो तरंग परिवर्तित होता है, समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। हार्मुज जल संधि पाई जाती है। तो हार्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य पाई जाती है। दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला स्थित है। तो दक्षिणी आल्प्स पर्वतमाला न्यूजीलैंड में स्थित है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं? तो उन रेखाओं को सहभूकंप रेखाएं कहते हैं। भारत में कौन सी नदी को खोला नाला कहा जाता है? खोला नाला कहा जाता है यमुना नदी को। अगले प्रश्न को देखें। ऋतु प्रवास किया करते हैं, यानी कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? भोटिया जनजाति किया करते हैं।
निम्नलिखित में कौन 8 डिग्री चैनल से जलीय सीमा बनाता है? तो 8 डिग्री से देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव और मिनिकॉय। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, अंडमान से कार निकोबार 10 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं। सैंडल पीक उत्तरी अंडमान, सही बात है। माउंट डिओवोली मध्य अंडमान, ये भी सही है। माउंट थुलियर तो ये हो जाएगा ग्रेट अंडमान, इसलिए ये गलत है। और माउंट हैरियत दक्षिणी अंडमान, ये सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में कौन सही सुमेलित है? एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ कृषि का प्रकार। तो हिमाचल प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को खिल, सही बात है। मणिपुर में पामलू, पश्चिमी घाट में कुमारी और झारखंड में कुरुल या कुरुबा। अगले प्रश्न को देखें। केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान करना है, यानी कि सही कथन की पहचान। भारत में एकमात्र सदाबहार वन है। महंगी इमारती लकड़ी के पेड़ है, सही बात है। पर्यटन के लिए अच्छा स्थान है और जहाँ पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ हैं। आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक। एक तरफ लौह अयस्क क्षेत्र है, एक तरफ राज्य है। देखते हैं, सुमेलित करते हैं। तो बादामी की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में है बादामी की पहाड़ी। डल्ली राजहारा छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कुद्रेमुख कर्नाटका में है और नोआमुंडी झारखंड में है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर लगाने वाले महाभियोग अनुच्छेद 161 में जो है उसका वर्णन है। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ रूस से लिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है और राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारण के विषय में सूचित करता है। ये भी सही है। आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है? केंद्रीय तो वह संसद का एक भाग है, ये बात सत्य है। संसद के प्रति उत्तरदायी, ये भी सत्य है। फिर उसके बाद देखें कि यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब तक उसे संसद का विश्वास हो, ये भी सही है। संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को कभी भी मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ऐसा गलत है। किया जा सकता है 6 माह के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने में सही है? तो वह भारत का नागरिक हो, कम से कम उनका उम्र 30 वर्ष हो, सही बात है। उसका नाम संबंधित राज्य की मतदाता सूची में हो, ये भी सही है। वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ पद पर धारण नहीं किए होते हैं और वह पागल या दिवालिया ना हो। तो आंसर ई हो जाएगा कि इनमें से यानी 1 से अधिक, यानी कि सभी सत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद से संबंधित यानी उनके संबंध में सही नहीं है? देखें तो कौन सा कथन उनके बारे में सही नहीं है। इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह वैधानिक निकाय, ये गलत है। प्रत्येक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ये सत्य है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। तो किसका मित्र और मार्गदर्शक? तो यह हो जाएगा लोक लेखा समिति का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन यह हो जाएगा सर्वाधिक मत से जीत वाली
प्रणाली। अगले प्रश्न को देखें, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो इसका आशय है स्थानीय सरकार। पंचायती राज से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सत्य है? देखते हैं कौन सत्य है। पंचायत व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय जीवन ग्रामीण का एक अभिन्न अंग रही है, ये सत्य है। 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय संरचना है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाया। ये भी सही है, तो आंसर ई हो जाएगा ACD। गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना किस काल में हुई? तो महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? तो बिहार टाइम्स जो है निकला करता था महेश नारायण के संपादन में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का छोटा जिला शिवहर हो जाएगा, बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या में बड़ा जिला पटना, छोटा जिला शेखपुरा। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुई थी। निम्नलिखित में से बिहार के संबंध में कौन सही है? राजकीय पशु बैल सत्य है, राजकीय पक्षी गोरैया और राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय पुष्प गेंदा। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी ये हो जाएगा कोसी। बिहार में ऐसे तो गंगा की सबसे बड़ी हो जाएगा यमुना। बिहार में राज्यसभा की सीट संख्या 16 और लोकसभा की 40, विधान परिषद की 75 और विधानसभा का 243। अगले प्रश्न को देखें, बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की तराई प्रदेश ये विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो बिहार की जो है सोमेश्वर श्रेणी पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी है, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी है, खड़गपुर के पहाड़ी से पुरानी है, छोटा नागपुर के पुरानी है। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो अधिकतम होने का संख्या के कारण भूमि सुधारों की असफलता और उसके बाद राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या और सीमांत कृषक की अधिकता। तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाले व्यक्ति, तो सबसे कम समय तक जो है सतीश प्रसाद सिन्हा रहे थे। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या, सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो SC और ST सर्वाधिक सबसे कम जो है, तो सबसे कम है शिवहर में, लेकिन ST सबसे ज़्यादा है पश्चिमी चंपारण में और SC सबसे ज़्यादा है गया में। संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो संगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू पर स्थित है। निम्नलिखित में नल जल योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बिहार नल जल पहुंचाने में राष्ट्रीय औसत से आगे है, ठीक बात है। राष्ट्रीय औसत 83% है। बिहार में नल जल योजना दिसंबर 2022 तक 2024 तक जो है 100% पूरा करने का लक्ष्य है और यह योजना जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा शुरू किया गया, यह बात सत्य है। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? तो यह है जहानाबाद जिला। आयरन डोम किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? तो आयरन डोम है इजराइल का, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग गठन का सदस्य नहीं है, यानी कि सार्क का जो है सदस्य नहीं है?
तो कंबोडिया नहीं है सार्क के 8 सदस्य देश में। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रथम बार शरद यादव किस स्थान से चुनाव जीते थे? तो ये जबलपुर से चुनाव जीते थे। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? तो ये बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की अनुशंसा पर हुई थी। तारकीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारकीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।